मैं कहने का मतलब यही है, हम अंतिम दिन में रह रहे हैं। इस वक्त शैतान लोगों को भरमा रहा है। सत्य उपदेश पर, खरा उपदेश पर हम सब लोग स्थिर रहना बहुत बहुत आवश्यक है। इसलिए परमेश्वर के वचन, परमेश्वर कलीसियाओं से क्या बात कर रहा है हम देखेंगे। पिछले संडे हम लोग देखा इफिसुस का कलीसिया पहला कलीसिया थे। मैंने बोला इन बातों को 3 रीति से हम देख सकता है। एक वहां का कलीसिया के लिए पर्सनल, वहां का कलीसिया के लिए परमेश्वर क्या बात कर रहा था, और दूसरा है उस कलीसिया के पीरियड होते, टाइमिंग होते थे, उस टाइमिंग के कलीसिया को क्या दर्शा रहे थे। तीसरा हम लोग ये भी देखा है परमेश्वर हमारे बारे में क्या कह रहे थे। आज भी परमेश्वर हमसे बात कर रहे थे। इफिसुस के कलीसिया के बारे में पिछले संडे हम लोग देखा 7 बातें परमेश्वर उसको तारीफ किए, लेकिन उनका एक गलती था, उनका पहला प्रेम छोड़ दिए थे। 7 बहुत बहुत अच्छी अच्छी गुण परमेश्वर ने उनको प्रशंसा किया, लेकिन एक बात वो पहला का प्रेम ठंडा हो गया, यानी छोड़ दिया। वो बहुत बड़ी गलती हो गई थी। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे दूसरा कलीसिया, वो है स्मिर्ना का कलीसिया के बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्मिर्ना का कलीसिया, आइए पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 2 अध्याय 8 वचन से लेकर 11 वचन तक पढ़ेंगे। स्मुर्ना की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वो यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझे को झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देता हूँ इस वचन के द्वारा। परमेश्वर, आप हमसे बात कीजिए, आपके पवित्र अभिषेक से हमें भर दीजिए। परमेश्वर, सारे डिस्टर्बेंस यीशु के नाम से दूर होने पाए। हमें परमेश्वर की वचन की भेद को समझने के लिए हमारे आत्मिक आंखें खोल दीजिए प्रभु जी। सारी नींद की आत्मा को दूर होने के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि हम परमेश्वर के वचन अच्छी रीति से समझ सके। अच्छी भूमि पर गिरा हुआ बीज के समान 100 गुना फल लाने के लिए सहायता करिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन। इस कलीसिया, स्मुर्ना का कलीसिया एक पीड़ित कलीसिया थे। पीड़ित कलीसिया यानी परसिक्यूटेड चर्च, उसको उपद्रव किए हुए एक कलीसिया थी, उसको पीड़ा दिया। और उस स्मिर्ना एशिया माइनर का में रहते थे। आजकल है तो तुर्की में रहते थे। एशिया माइनर तुर्की है, इस जगह पर है तुर्की। और उस स्मिर्ना का विशेषता ये थे, तो वहां पर कुछ विशेष मूर, यानी हम लोग उसमें मिरा इंग्लिश में बोलता है मूर, यानी लोहान का बिजनेस होते थे। वो एक पौधे से निकलने वाला एक उसमें से निकलने वाला आंसू जैसे एक चीज होते हैं, वो बहुत सुगंध देते हैं, और साथ में तमाम उपयोग में इस्तेमाल करते हैं, विशेष करके सुगंध
सुगंधित वस्तुएं परमेश्वर की जब आराधनालय में पुराने नियम में जो सुगंधित धूप जलाने के लिए ये इस्तेमाल करते थे, उसका स्वाद बहुत ज्यादा कड़वा होते थे लेकिन सुगंध बहुत ज्यादा होते थे। इस स्मरणा का अर्थ यह है कड़वा होना, यानी ये है मीरा यानी मूल। इसका मतलब इस कलिसिया काफी प्रकार दुख और वेदना और आंसू के तरफ जाते थे। और आज भी तुर्की में इस्मीर कर एक जगह है, वो स्मरणा ही है, बहुत खूबसूरत जगह है वो। उसको अलेक्जेंडर द ग्रेट ने बहुत बड़ी तरीके से उसको डेवलप किया। एक समुद्र के किनारे का एक जगह होते थे, इसलिए वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, बिजनेस बहुत ज्यादा होते थे। इस एशिया माइनर में रहने वाला इस कलिसिया यानी आजकल जो तुर्की में, वहां पर इस कलिसिया परमेश्वर के लिए बहुत 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 कष्ट उठाया। इस कलिसिया के बारे में परमेश्वर एक भी गलती नहीं बोलते। 7 कलिसिया है, उसमें से 5 कलिसिया के बारे में परमेश्वर तमाम प्रकार का गलती बोलते हैं, तुम्हारा गलती यही है। लेकिन 2 कलिसिया के बारे में परमेश्वर कोई भी गलती नहीं बोला। उसमें से एक है स्मुरना, दूसरा है फिलाडेल्फिया। ये 2 कलिसिया परमेश्वर कभी भी उसकी गलती नहीं मिला, एकदम परफेक्ट थे। लेकिन इस कलिसिया भयंकर उपद्रव में सामना किया। उस वक्त तमाम प्रकार का जो रोमन राजा लोग होते थे उनके ऊपर अत्याचार किए थे। ये कलिसिया का पीरियड टाइम एडी 100 से लेकर 100 से लेकर एडी 314 तक का पीरियड है। उस कलिसिया उस वक्त भयंकर रीति से उपद्रव में चला गया, भयंकर उपद्रव के सामना किए थे। और उसके बारे में परमेश्वर का वचन 8वें वचन में ये कहता है, 2 अध्याय के 8वें वचन में, स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वो यह कहता है। स्मुरना का कलीसिया का दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जो जीवित हो गया, वो ये कहता है। इस कलीसिया को मैंने पहले पिछले हफ्ते भी बोला, परमेश्वर तेजोमय परमेश्वर का तमाम विशेषताएं हम लोग देख सकते थे। उसका 12 अध्याय प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 17 और 18 वचन में यीशु मसीह का एक विशेषता हम लोग देख सकते हैं। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगानुयुग जीविता हूँ और मृत्यु और अधोलोक का कुंजियां मेरे ही पास है। यही वाक्य यीशु मसीह अब स्मुरना को कलीसिया को बता रहे थे। मैं प्रथम और अंतिम हूँ, मैं आदि और अंत हूँ, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। और बोला मैं मर गया था, देखो अब मैं युगानुयुग जीवित हूँ। हालेलुया। परमेश्वर इस कलीसिया से कहा है, इस कलीसिया में कई लोग को शेरों के बांध में डाला, जिंदा जलाया, भयंकर रीति से उनके ऊपर जो क्लेश तो उठाया, भयंकर रीति से उनको पीड़ा सहाया, जंगली जानवरों के बीच में डाल दिया, बीचों बीच में शरीर का ऊपर से बीचों बीच में फाड़ देते,
सब प्रभु के लिए सारे लोग सह लिया। परमेश्वर उन्हीं लोगों के लिए बोला मैं भी उसी प्रकार मर गया था, देखो मैं अब युगान युग जीवित हूँ। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में कई प्रकार का परसिक्यूशन उपद्रव जब आते हो तब याद रखिएगा परमेश्वर की अनुमति के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर अनुमति दे रहे हैं उस कलीसिया को। परमेश्वर इस कलीसिया को 7 बातें परमेश्वर इस कलीसिया के बारे में बता रहे थे। स्मुरना का कलीसिया के बारे में परमेश्वर 7 बातें कह रहे थे। 9 और 10 वचन में ये लिखा है। नंबर 1, परमेश्वर बोला मैं तेरा क्लेश जानता हूं। नंबर 2, मैं तेरा दरिद्रता को जानता हूं। नंबर 3, मैं उसके निंदा, लोग तुम्हें निंदा कर रहा है वो भी मैं जानता हूं। तुम दुख झेल रहे हैं मैं उसको भी मैं जानता हूं। लोग तुम्हें जेल खाने में डाल रहे हैं वो भी मैं जानता हूं। तुम्हें 10 दिन तक दुख उठाना होगा, कुछ समय तक दुख उठाना होगा। आखिरी में बोला प्राण देने तक विश्वासी रहना। हालेलुया। ये 7 प्रकार की बातें परमेश्वर इस स्मुरना का कलीसिया को परमेश्वर कह रहे हैं। मेरे और आपके जीवन में कभी कभी इस अनुभव होता है। हम लोग कभी कभी परमेश्वर से प्रश्न पूछते भी हैं क्यों क्यों। आज के समय में भी उपद्रव का कोई कमी नहीं, आरंभ से लेकर है, ये नई बात है ही नहीं। एक अनहोनी बात हमारे ऊपर घट रहे करके मत सोचिएगा, आरंभ से लेकर है। परमेश्वर कहा है मैं तुम्हारा क्लेश जानता हूं, मैं तुम्हारा क्लेश जानता हूं। कई प्रकार का क्लेश हमारे ऊपर आते हैं, कलीसिया के ऊपर आते हैं। उसका प्रकाशित वाक्य का 2:9 में है, मैं उसमें रेड कलर का लिखा है मैं तेरा क्लेश जानता हूं। क्लेश, क्लेश को जानता है। कोई भी व्यक्ति क्लेश पसंद करता है, क्लेश पसंद करता है? मैं तो हम नहीं करते। हम लोग एकदम सुविधा चाहिए, क्लेश पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी क्लेश आना चाहते हैं, आना पड़ता है। मैं तेरा क्लेश को जानता हूं। रोमन एम्परर लोग यानी रोमन राजा लोग अस्सी लोगों को जिंदा जानवरों के बीच में, आप देख सकते हैं, जिंदा जानवरों के बीच में, जिंदा जानवर होता है जो जंगली जानवर, उनके बीच में विश्वासियों को छोड़ देते, बाकी वहीं पर लोग बैठकर मजा लेते रहते थे। दूसरे जगह पर लोगों को इसी प्रकार कपड़े से लपेट देते हैं, तेल लगाते हैं, उसको मशाल के समान जिंदा जला जाता है। उसकी रोशनी में बाकी लोग सब कुछ देखते, आनंद उठाते थे, उनका एंटरटेनमेंट नहीं होते थे। प्रभु की कृपा से हमारा देश में अच्छे संविधान है, इस कारण से इतना नहीं हो रहा है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर जिसने वो बनाया उनके लिए, परमेश्वर उनके लिए धन्यवाद हो, वरना क्या क्या नहीं हो सकते थे। परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन हम चिंता नहीं करना, परमेश्वर हमारा क्लेश को जानता है। आपका आप हो सकता है आप बोले कि मैं एक क्लेश को सामना करने वाले व्यक्ति हूं, मैं क्लेश सहने वाला व्यक्ति हूं, कोई भी मेरा दुख नहीं जानता है, ऐसे वो व्यक्ति है तो परमेश्वर का वाणी आपके लिए है। परमेश्वर कहता है मैं तेरा क्लेश को जानता हूं। हालेलुया। परमेश्वर की अनुमति के बिना आपके और मेरे ऊपर कोई भी क्लेश नहीं आ सकता है। क्लेश देखकर हम निराशा नहीं होना, क्लेश में स्थिर रहना, क्लेश में स्थिर रहना। नंबर 2, परमेश्वर बोला मैं तेरा दरिद्रता को
जानता हूं। ये लोग पहले अमीर थे, यीशु मसीह के कारण उनका सारे जमीन का उनका वो सारे संपत्ति को जब्त कर दिया, दरिद्र बना दिया, दरिद्र बना दिया। पहले गलेशिया में भी ऐसे थे, और उसमें से शाऊल नामक एक व्यक्ति था, स्त्री हो पुरुष हो बच्चे हो, उसको घसीट घसीट कर, मसीह लोगों को घसीट घसीट कर ले जा करते थे। महायाजक का अधिकार पत्र के साथ आते थे और उनका संपत्ति को भी वो हड़प लेते थे। इसलिए पौलुस मिशनरी यात्रा, दृढ़ मिशनरी यात्रा करके वापस आते वक्त उसने जब यूरोप से उसको जो भी मिला ऑफरिंग और उसका कलेक्शन, स्पेशल कलेक्शन बाइबल में लिखा है, पौलुस बोला मैं अपने ही हाथ में वहां का यरूशलेम के जो बुजुर्ग लोगों को देने के लिए मैं जाऊं। उपद्रवित कलीसिया थी और काफी लोग गरीब अवस्था में थे, खाने पीने उनके पास है नहीं थे, लेकिन उनके पास एक चीज था, परमेश्वर का अभिषेक उनके पास थे, परमेश्वर का सामर्थ उनके पास थे, परमेश्वर का शक्ति उनके पास थे, परमेश्वर का ज्ञानदारी उनके पास थे, परमेश्वर का वचन का भंडार उनके पास थे, परमेश्वर का कृपा उनके पास थे। लेकिन सातवां कलीसिया का बारे में क्या परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 17 वचन इस प्रकार लिखा है, तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। यहाँ पर आखिरी कलीसिया ये कह रहे थे, मैं धनवान हूँ, मैं धनी हो गया हूँ, मुझे किसी भी वस्तु का घटी नहीं, धन दौलत पैसा सब कुछ है। स्वर्ग से देखने वाला परमेश्वर उनसे कहता है, मैं जानता हूं तुम अभागा है, तुम तुच्छ है और कंगाल है और अंधा है और नंगा है। परमेश्वर के सामने मेरा और पैसा रुपया कोई फायदा नहीं, कोई योग्यता नहीं। हम लोग क्या बहुत बड़ा अमीर है करके बोलते हैं, किसको बोलते हैं? जिसके पास ज्यादा पैसा है उसको अमीर बोलते हैं। नहीं बोलते, हमारी को कैसे मानते हैं कि पास पैसा है। परमेश्वर किस चीज से नापते हैं? प्रभु का वचन कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरा पांव का चौकी है, सोना और चांदी मेरा हो, यहोवा का वचन यही है। सारे भंडार उन्हीं का है। मेरे पास थोड़ा, आपके पास थोड़ा बहुत सोना रहता तो मैं बड़ा अमीर बोलता, तो मैं परमेश्वर के लिए मैं क्या दे सकता है? सारे जंगल का जानवर परमेश्वर का है, समुद्र का मछली परमेश्वर का है, सारे सोना धन दौलत हीरा मोतियां सब कुछ परमेश्वर का है। मैं और आप परमेश्वर के लिए क्या दे सकता है? कुछ भी नहीं दे सकते। फिर हम कैसे अमीर बन जाते हैं? परमेश्वर का विश्वास में हम अमीर बनिएगा, पवित्रता में अमीर बनिएगा, परमेश्वर का वचन में हम अमीर बनिएगा, प्रार्थना जीवन में हम अमीर बनिएगा, परमेश्वर के संगति में हमारे लिए बहुत बड़ी का अमीर हमारा होना है, रिच होना है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ होना। दूसरे कोरिन्थियों का पत्री 6 अध्याय और उसका 10वां वचन में पौलुस बहुत अच्छा एक बातें कहा है। 2 Corinthians 6:10, जो शोक करने वालों के समान है, जो शोक करने वालों के समान है, परंतु सर्वदा आनंद करते। देखिए, हम शोक करने वालों के समान रह रहे हैं। पौलुस बोल रहे हैं, परंतु सर्वदा आनंद करता है। कंगालों के समान है, बाहर के लोगों के सामने कंगालों के समान है, परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। परंतु बहुतों को धनवान बनाने वाला बन जाता है। ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास लोगों के नजर में कुछ भी
सब कुछ रखते हैं। आमीन। तो भी सब कुछ रखता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास कुछ भी नहीं, परंतु सब कुछ रखता है। हमारे पास धन दौलत तो है ही नहीं है, लेकिन परंतु बहुतों को धनवान बना देता है। हम धनवान बनाने वाला है, हम धनवान नहीं, लेकिन धनवान बनाने वाला है। हालेलुया। कैसे है? ये है सारे संपूर्ण पवित्र शास्त्र है। हमारे पास धन का भंडार इसके अंदर है, हीरा मोती इसके अंदर है। ढूंढिए, सुबह उठकर में इसको ढूंढना है, डेली शुरू कर दे। 4:30 बजे में उठकर प्रार्थना 1-2 घंटा करने के बाद तुरंत हो जाता है मेरे, उसमें बैठ कर पढ़ने के लिए शुरू कर देते। बंद करने के लिए मन नहीं, बंद करने के लिए मन नहीं। एक एक दिन परमेश्वर एक नई बातें सिखाते रहते हैं। और भी मुझे एक बात मालूम है, अभी तक मुझे इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया। मेरे पास जो भी है कुछ भी नहीं है, क्योंकि और गहराई इसके अंदर। समुद्र का गहराई कितना है पूछा, आज भी किसी को भी मालूम नहीं। पसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर के अंदर एवरेस्ट पहाड़ को जड़ से उखाड़ कर डाल दिया तो तभी भी एवरेस्ट पहाड़ नहीं दिखेगा करके बोल रहे थे। जो बोला 11 किलोमीटर तक ऊंची जगह पर है। गहराई में जाइए, हीरा मोती वहीं पर होगा, बहुमूल्य चीज उसी में होगा। बहुतों को धनवान बनाने वाला परमेश्वर का जो वचन। परमेश्वर कहा, तीसरा लिखा है उसकी निंदा। पढ़ेंगे 2:9 वचन का, और लोगों को अपने आप को वहां से पढ़ेगा। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं, हाँ, और है नहीं, यहूदी कहता है पर है नहीं, पर शैतान की सभा है, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता, उनकी निंदा को भी जानता है। अब क्या हो गया? यहूदी लोग आकर उनको निंदा कर रहे हैं। एक व्यक्ति यहूदी धर्म को छोड़कर यीशु के पीछे जाने के बाद वे लोग कहते हैं तुमको यहूदी का तरह बोलेगा नहीं, तुम यहूदी नहीं हो गया। उस समय यहूदी कौन है, क्रिश्चियंस कौन है करके लोगों को समझ में नहीं आते थे। अंत्योकिया में उसका नाम, सिटी ऑफ अंत्योकिया में उसको नाम मजाक में बोला ईसाई, क्रिश्चियन। One who follow Christ is known as Christian। एक व्यक्ति यीशु के पीछे चल रहा है, उनको क्रिश्चियन बोलते हैं। लोगों ने बोला, हाँ हम यीशु के पीछे चलने वाला है, मेरा नाम तो मजाक में भी बोला, कोई बात नहीं। उस दिन से लेकर क्रिश्चियन आ गया। आज दुनिया में सबसे अधिक यीशु मसीह को आराधना करने वाले लोग हैं। परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया। जो यहूदी लोग निंदा करते थे, वे यहूदी है ही नहीं है। बाइबल कहता है वो शैतान की सभा है। यानी परमेश्वर की आराधना नहीं किया था तो परमेश्वर की जगह को छोड़कर और कुछ भी होता तो बाइबल कह रहे थे वो शैतान का सभा है। उसकी निंदा को भी मैं जानता हूं। रोमियो के पत्री में 9 अध्याय 6 वचन इस प्रकार लिखा है, परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इस्राएल के वंश हैं, इस्राएल का वंश है, वे सब इस्राएली नहीं, वे सब इस्राएली नहीं। जो इस्राएल का वंश है, यहूदी है करके बोल रहे, शरीर से जन्मा हुआ यहूदी है नहीं है। असली इस्राएली कौन है? परमेश्वर के चुने हुए लोग, हम लोग। हालेलुया। यीशु मसीह को ग्रहण करने वाले लोग है, नया नियम का इस्राएली, नया नियम का यहूदी, चुने हुए परमेश्वर का निजी धन, राजा बदधारी, याजकों का समाज, परमेश्वर का पवित्र प्रजा। परमेश्वर ने हमें अंधकार से अद्भुत ज्योति में लाया है। इस्राएली जनता को इसके लिए बुलाया, लेकिन उसका बुलाहट में वो योग्य नहीं मिला। लेकिन अन्य जातियों में से हमें परमेश्वर ने राजा बदधारी याजकों का समाज बनाए। राजा बद और ये एक ही व्यक्ति को पुराना नियम में देख सकते थे, राजा और याजक बन गया। बोल सकते हैं कौन है? मलकीसदेक एक व्यक्ति था, शालोम का राजा भी था और याजक भी थे।
यहोवा का याजक भी था। एक तरह से बोलते तो उस वक्त वहां पर मूसा है ही नहीं था, वहां पर कोई नहीं, लेकिन नया नियम में उसका रेवलेशन दिया है, वो प्रभु यीशु मसीह है करके बता रहे थे। वही पोस्ट परमेश्वर मुझे और आपको दे रहे हैं। हम लोग राजा का बेटा है, राजा का बेटी, कितने लोग राजा का बेटा बेटी है? हालेलुया। हम राजा का बच्चा है। लोग कुछ भी बोले, हम राजा का बच्चा है, प्रभुओं का प्रभु का बच्चा है। राज पदधारी याजकों का समाज बनाए। निंदा करेगा, मजाक उड़ाएगा, कोई बात नहीं, सही लीजिए। बहुत बड़ी प्रतिफल है, बड़ा प्रतिफल हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो दुख को झेल लिया, दुख को झेला। कई बार आज हम लोग भजन संगीत से भी कहा, इस हार्मोन का हवा मन का इस उस ओस गिरना है तो हवा आती आता तो नहीं रहे, शांति चला, दुख झेलेगा, अनुग्रह मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा। वो भी एक वरदान है, वो भी एक गिफ्ट है। एक तरह से बोलते तो वो एक फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, संयम। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 2 अध्याय 10 वचन में, जो दुख तुझको झेलने होंगे हाँ उनसे मत डर। आमीन। जो दुख तुझको झेलने होंगे उसे मत डर। परमेश्वर यह नहीं कहा तुम दुख नहीं सहना। यीशु मसीह एक बार यूहन्ना में प्रार्थना किया था, वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट प्रार्थना। पिता, मैं ये प्रार्थना नहीं करता हूं उन्हें ये संसार से उठा ले, हम ये प्रार्थना करता हूं इन्हें दुष्ट के हाथ में पड़ने ना दे। हमें यहां से उठाओ करके प्रभु नहीं बोला। दुख हो रहे हैं, परमेश्वर मुझे उठाए। हम लोग कितने लोग बोलते हैं कभी कभी, प्रभु मेरा प्राण ले ले। एलिया प्रार्थना किया था, एलिया प्रार्थना किया, ए पिता, ए परमेश्वर मेरा प्राण ले ले, मैं दूसरे से भी, मेरे पूर्वजों से अच्छा नहीं हूं। आज तक एलिया का प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुना, लेकिन एलिया आज तक मरा भी नहीं है। हालेलुया। स्वर्ग में जीवित उठा लिया गया। इस संसार में क्लेश है मेरे प्यारों, संसार में दुख है। उस दुख देखकर यीशु ने चाहिए कर आप भाग गया है, आपको मिलने वाला मुकुट से आप वंचित रहेगा। मेरे परमेश्वर की आत्मा मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर देने की वजह से मैं इस कलीसिया के एक मैसेज कंटिन्यूस आपको दे रहे थे। इस संसार में हमें क्लेश होते हैं, स्थिर रहना है, स्थिर रहना और परमेश्वर में मेरी रहना। एडी 155 में फरवरी 23 तारीख को एक बिशप था, स्मुरना का बिशप थे, उसका नाम था पोलीकार्प। पोलीकार्प घर पर एक प्रभु का एक दास था, उस कलीसिया का मेन पास्टर पादरी थे। वो विश्वास वीर था, यूहन्ना का चेले थे। यूहन्ना का चेला था, पोलीकार्प उसका नाम। और बुजुर्ग होने के नाते वहां पर जो राजा लोग उसको बचाने के लिए कोशिश किया और उनके घर पर कोई अधिकारी लोगों को भेजा, बोलो ये काम करना है, कैसर राजा है करके बोल देना, तुम बच जाएगा। और उसने कहा 46 वर्ष तक, 86 वर्ष तक, 86 ईयर्स तक मेरा परमेश्वर मुझे कोई भी बुरा नहीं किया, मैं मेरे परमेश्वर को कैसे इनकार करूं।
और आए हुए लोगों को खाना सब कुछ दे दिया। उसके बाद वो आते वक्त भी बोला, आप वहां पर बोलना है कैसर परमेश्वर है करके बोल दो, अपना प्राण बच जाएगा। हम आपका ये बुजुर्ग अवस्था में मार डालना नहीं चाहते। तब उससे पहले उसको एक दर्शन देखा, जो तकिया पर सो रहे थे, सोते वक्त तकिया अपने आप जल रहा था। एलीशा के लोगों को बोला, परमेश्वर मुझसे बात किया है, मैं शहीद होने के लिए प्रभु ने बोला है, जिंदा जलाया जाएगा। वैसे ही हो गया, राजा के सामने लेके आया। आप जो फोटो में देख रहे तमाम प्रकार का लकड़ियां लेके आए और उसको जलाया। उससे पहले प्रार्थना की है मैंने। जलाते वक्त उस आग को देखकर वहां का राजा से बोला, हे राजा, इस आग में पानी डालते तो हो सकता है बुझ जाएगा। इस आग में मैं मरने के लिए मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन आप नहीं जानता है, कोई भी दुनिया का शक्ति, कोई भी पानी एक आग बुझा नहीं सकता है। अग्नि नरक वाला एक आग है, उसके अंदर आप और कोई भी गिरना नहीं। यही है मेरा वाक्य बोलकर प्रार्थना करते करते प्रभु का दास वहीं पर शहीद हो गए। परमेश्वर की महिमा हो, दुख सह लिया। और नेक्स्ट प्रभु ने बोला, जो लोग, जो जेल खाने में लोग क्या करेगा, डालेगा। 10 वचन का वो आप पढ़ेंगे। शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है। शैतान तुम लोगों को में से कुछ लोगों को जेल खाने में डालने पर है। यानी सारे ये सतावट के पीछे शैतान के एक हाथ है। याद रखिए, शैतान का हाथ है। लोग सब सही है, लेकिन लोगों के अंदर एक शैतान का एक युक्ति आ जाता, प्रश्न देते। इसलिए बोला, हमारा मल्ल युद्ध लघु और मांस से नहीं, प्रधानों, अधिकारियों, इस संसार के दुष्टात्म सेना जो आकाश मंडल में होते। अभी शैतान कहां पर है? हाँ, नरक में नहीं है। नरक में जाएंगे, नरक में गिरेंगे। अभी क्या करते हैं? घूमते फिरते, ढोलते ढालते जा रहे हैं। प्रभु का वचन कहते हैं, शैतान गर्जने वाला सिंह के समान किसको फाड़ कर खाऊं, उस योजना में घूमते फिर रहे हैं। मैं और आप सावधान रहना है। एक दिन जब तक उसको नरक के अंदर नहीं डालेगा, तब तक वो घूमते रहेगा। भरमाने वाला आत्मा है। परमेश्वर का वचन कहते हैं, अंतिम दिनों में जो हो सकते तो चुने हुओं को भी वो भरमाएगा। इसलिए मैं और आप सावधान रहना है। हमें शैतान कई प्रकार का प्रलोभन दे सकता है, कई प्रकार आपको बाहर खींचने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन हम प्रभु में बनी रहना है। कुछ दिन कुछ लोगों को जेल खाने में डालने पड़े। लिखा है 10 दिन क्लेश उठाना होगा। 10 दिन और पड़ेगा, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। 10 दिन कर कर एक बात बोल रहे थे, एक पीरियड ऑफ टाइम को दर्शा रहे। इसका मतलब नीरो के समय से लेकर टेओक्लिश कर राजा, 10 राजा लोग थे। वो लोग कलीसिया को भयंकर विधि से सताते थे। ये सब सताने वाला जो राजा लोग होते थे, और इन लोग में से सबसे बुरा टेओक्लिश थे।
भयंकर रीति से कलीसिया को भयंकर रीति से सताते रहते थे। ये 10 दिन का मतलब क्या है? उत्पत्ति का पुस्तक 24 अध्याय 55 का वचन हम पढ़ेंगे तब आपको पता चलता है। एक वहां का एक भाषा होते थे, एक थोड़ा सा समय है कर एक भाषा होते थे 10 दिन। रिबका के भाई और माता ने कहा, रिबका का भाई और माता ने एलियाजर से कहा, कन्या को हमारे पास कुछ दिन, कन्या को हमारे पास कुछ दिन अर्थात कम से कम 10 दिन और रहने दे, फिर उसके पश्चात वो चली जाएगी। एलियाजर बोला, हम इसहाक के लिए दुल्हन यानी रबेका को लेकर जाने के लिए आए। रबेका जाने के लिए तैयार थे। वहां पर रबेका का भाई और माता बोला, कन्या को हमारे पास कुछ दिन अर्थात कम से कम 10 दिन रहे, यानी एक छोटा पीरियड को दर्शाने के लिए 10 दिन इस्तेमाल करते थे। परमेश्वर ने बोला 10 दिन तुम्हें दुख उठाना होगा, यानी मतलब 10 दिन काउंट कर नहीं है, कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक वे लोग दुख सहा। कलीसिया परसिक्यूटर कलीसिया थी, दुख सहने वाला कलीसिया थी। दानियल का पुस्तक में भी दानियल और शद्रक मेशक अबेदनगो उन लोगों को भोजन के लिए तैयार कर राजा महल में थे, वो भी 10 दिन मांगे। दानियल 1 का 12 पढ़ के, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। बस उतना ही, 10 दिन तक हमें जांच है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बोल रहे। हमें इस भूमि पर थोड़ी समय के लिए क्लेश है, सताव है। कलीसिया तैयार है। उस समय का कलीसिया को भी दर्शा रहा था। हम बोला है AD 100 से लेकर 314 तक का भी कलीसिया के लिए था। अभी प्रेजेंट में हमारे लिए भी अवेलेबल है। निराशा नहीं होना, हिम्मत नहीं हारना। आखिरी में परमेश्वर उस कलीसिया को बोला है, प्राण देने तक विश्वासी रहना। हम प्रभु के साथ एक वाचा बांधा है, 1 दिन के लिए, 1 साल के लिए, 10 साल के लिए नहीं, प्राण देने तक विश्वासी रहना है। परमेश्वर आपको बहुत बड़ा प्रतिफल रखा है, ये बात परमेश्वर को भी मालूम है, शैतान को भी मालूम है। इसलिए शैतान किसी भी तरीके से हमें मिलने वाला अनुग्रह चुराने के लिए, हमें देने वाला मुकुट चुराने के लिए वो कोशिश करेगा। प्रकाशित वाक्य 2 का 10 का आखिरी भाग में लिखा है, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक विश्वासी रहना। हम 1 दिन का विश्वासी नहीं है, हम 1 महीने का विश्वासी नहीं है, हम 1 साल का विश्वासी नहीं है। प्राण देने तक हो सकता है यीशु के लिए सर काट भी क्या है, कटेंगे करके बोलते तो तभी भी वे लोग विश्वास में स्थिर रहे। कारण क्या है? हमें एक जीवन का मुकुट परमेश्वर तैयार कर रखा है। जीवन का मुकुट एक दिन आएगा। हम अपने अपने उम्र के साथ 100 साल बढ़ाकर देखिए, तो 2025 है। 2025 अक्टूबर महीने 3 तारीख है, अगस्त महीने 3 तारीख है। 2125 अगस्त महीने 3 तारीख में हम सब लोग कहां पर होंगे? कितना लोग इधर आएंगे उस 2115 में, 2125 में हमें से कोई नहीं है। यीशु मसीह आता तो हम लोग यीशु मसीह के पास ऊपर होंगे, नहीं तो मिट्टी में मिल जाएगा शरीर।
दूसरा एक पीढ़ी होगा, दूसरे के जनरेशन होगा। मृत्यु से सब कुछ खत्म होगा। संसार के नजर में मृत्यु हो गई तो सब खत्म हो गया। प्रभु के नजर में परमेश्वर में जीवन का मुकुट तैयार कर रखा है। मेरे प्यारों, आपके और मेरे सिर पे परमेश्वर रखने के लिए बीज से तैयार कर पहले से तैयार कर रखा। मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटी आएगा, मैं उनको देना है। इतना लोग पाने के लिए तैयार है, इतना लोग पाने के लिए तैयार है। इसलिए क्लेश सहना है मेरे प्यारों, इसलिए क्लेश सहना है। मसीह जीवन एक साधारण जीवन नहीं है, एक रिलीजन नहीं है, एक धर्म नहीं है। गलती से लोग बोलते धर्म मानता है, धर्म है नहीं है, ये अनुभव है। क्रिश्चियनिटी इज एन एक्सपीरियंस विद द लिविंग गॉड। जीवन परमेश्वर के साथ मिलने वाला एक अनुभव है। इट इज नॉट ए रिलीजन, एक धर्म नहीं है। अब यीशु के साथ एक अनुभव किया, मेरा नाम वही है, पहले था वही थे, वही खाना खाते, वही कमरे पर रहते, वही मकान पर रहते, वही कपड़ा पहनते, लेकिन अंदर यीशु आ गया। बस वही फर्क, अंदर यीशु मसीह आ गया। मेरा हृदय आनंद से भर गया। जब से आया यीशु मेरे दिल में, मेरा हृदय आनंद से भर गया है। मेरा जीवन बदल गया है, मेरा जीवन बदल गया। जब से यीशु मसीह जीवन में आया तब से जीवन बदल गया। लेकिन मेरा धर्म बदला नहीं, मेरा कपड़ा बदला नहीं, मेरा वस्त्र, मेरा खाना पीने की आदत बदला नहीं। लेकिन यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर पे वो कई बार इंतजार करते हैं, असल के स्वर्गदूतों के सामने, पिता परमेश्वर के सामने, पवित्र आत्मा के सामने यीशु मसीह हमारे ऊपर जीवन का मुकुट रख देते हैं। कितना भाग्य अनुभव होगा। इसलिए पौलुस देकर बोला है, उस मिलने वाला महिमा का सामने इस संसार का क्लेश कुछ भी नहीं है, इस संसार का कष्ट कुछ भी नहीं है। याकूब के पत्र में 1 अध्याय उसका 12 वचन में लिखा है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकल कर जीवन का वो मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। परमेश्वर हमसे प्रेम किया, आपसे प्रेम किया, प्रेम करने वालों से परमेश्वर ने एक वायदा दिया है। हालेलुया। कितना लोग तैयार है, हालेलुया। कितना लोग अपना मुकुट को थामे रखने के लिए चाहते हैं। परमेश्वर का वचन में कहा है, तुम्हारा मुकुट को छीन ना ले जाए। शैतान मुकुट को छीनने के लिए कोशिश करेगा। तमाम प्रकार का ये कष्ट, परेशानी, वेदना, ये सब कुछ शैतान को पता था। इनको जीवन का मुकुट मिलने वाला है, इसलिए कष्ट डाले, पीछे अनुभव में लेके जाए, उपद्रव डाले। साधारण लोगों से लेकर वहां का महाराजा तक, नीरो से लेकर और जितना भी राजा आए थे, सारे राजा उपद्रव करने शुरू किए थे। आज भी उपद्रव का कोई कमी नहीं। शैतान का वेपन डायबिटीज से सारे खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद कितना लोग आ गया, अभी भी चल रहे हैं। यीशु मसीह के आगमन तक भी, मान लीजिए 100 साल के बाद दूसरा पीढ़ी आएगा, उस समय पर यीशु मसीह के आगमन का विलंब है तो तभी भी होगा। लेकिन कलीसिया कभी भी खरे नहीं है। प्रभु का वचन कहते हैं, मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, अथोलों का फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। कितना लोग इस जीवन का मुकुट के लिए तैयार है। हाँ परमेश्वर, इस मुकुट मुझे चाहिए। आइए हमारा आंखें बंद करेंगे, हम परमेश्वर की ओर देखेंगे। ये 7 प्रकार की बातें परमेश्वर स्मूर्णा के कलीसिया के बारे में बोला। दरिद्रावस्था में थे, खाने पीने तक उनके पास है नहीं था, लेकिन परमेश्वर का अभिषेक उनके ऊपर भरपूरी से थे। परमेश्वर का करुणा उनके ऊपर भरपूरी से थी। परमेश्वर की कृपा उनके ऊपर भरपूरी से थी। इस कलीसिया को परमेश्वर कोई भी गलती नहीं होगा, कोई भी गलती परमेश्वर नहीं होगा। आज मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर बड़ा बड़ा कार्य करेगा। आइए हमारे आंखें बंद करेंगे, प्रभु की ओर देखेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर,
हम आपको धन्यवाद देते हो प्रभु यीशु मसीह, आज इस कलीसिया के बारे में अध्ययन करने के लिए प्रभु सहायता किया, हम आपको धन्यवाद देते हो। हमारे कलीसिया में जागृति होने की प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा को उपस्थिति से हमें भर दीजिए परमेश्वर, पवित्र आत्मा का सामर्थ से हमें भर दीजिए परमेश्वर। हमारे कष्ट, वेदना, क्लेश, दरिद्रता, कष्ट, सारी चीजें हमें मसीह में मजबूत बनने के लिए सहायता करिए। मसीह के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है? चाहे क्लेश, कष्ट, तंगाई, जोखिम, तलवार, किसी भी वस्तु में हमें मसीह का प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। परमेश्वर की कृपा दृष्टि हर एक व्यक्ति के ऊपर उड़ने के लिए प्रार्थना करते हैं। जो लोग बीमारी से पीड़ित हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। खुदा परमेश्वर के बच्चों को बहुत से आशीष की अनुग्रह से भर दीजिए परमेश्वर। कलीसिया दिन पर दिन बढ़ने के लिए सहायता करिए। हालेलुया। जो लोग नहीं आए उनके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर की कृपा दृष्टि कर बच्चों के ऊपर अद्भुत काम के इसलिए धन्यवाद। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा हम आपको दे देते हैं। इस यीशु के प्यारे नाम से मांगते हैं। आमीन। ये मेरे मन यहोवा को धन्य करो, जो कुछ में है उसके पवित्र नाम को धन्य करो। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसका किसी भी प्रकार का नाम भूलना। आमीन, आमीन, हालेलुया। पिता परमेश्वर की प्रेम और प्रभु यीशु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा का अभिषेक हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आने तक निरंतर होते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। God bless you and God be with you। और आपका आशीष करेंगे, आपके साथ रहेंगे। Praise the Lord, praise the Lord।